मिलता है। हदीस व सीरत सरकार के जो मुनकिर हैं, हदीस व सीरत सरकार के जो मुनकिर हैं, हदीस व सीरत सरकार के जो मुनकिर हैं, निगाह हक में हदीस व सीरत सरकार के जो मुनकिर हैं, निगाह फिक्र में उनके फुतूर मिलता है। निगाह फिक्र में उनके फुतूर मिलता है। हदीस व सीरत सरकार के जो मुनकिर हैं, निगाह फिक्र में उनके फुतूर मिलता है। ताबिर साहब, बहुत खूब ताबिर साहब, आपने वाकई बहुत अच्छी नात पेश की है। नाजरीन, अब वक्त हो चला एक वक्फे का। मुझे उम्मीद है हमारा प्रोग्राम जो दिल्ली स्टूडियो से पेश किया जा रहा है आपको बेहद पसंद आ रहा होगा। आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए खुदा के रसूल, मेरी दो पड़ोसी हैं, तो मैं इन दोनों में से किस पड़ोसी के यहाँ हदिया भेजूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोनों में से जिसका दरवाजा तुम्हारे दरवाजे से ज्यादा करीब हो। के सालार देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। ब्रेक के बाद मैं रियाज मलिक आप तमाम नाजरीन का फिर से खैर मकदम करता हूँ हमारी खास पेशकश जश्न मिलादुन नबी में। और नाजरीन, हमारा आज का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है दिल्ली स्टूडियो से। ब्रेक से पहले हम जनाब ताबिश मेहंदी साहब से खूबसूरत नात सुन रहे थे। आइए अख्तर वासी साहब की तरफ रुजू करते हैं और जानते हैं कि जाहिर सी बात है हुजूर ने तो तमाम चीजें हमें बता ही दी हैं कि करना क्या है जिंदगी में। तिजारत को लेके भी बातें बयान कर दी हैं, माशियत को लेके भी बयान कर दिए। इस तरफ थोड़ी रोशनी आप डाल दीजिए। माशियात देखिए, ऐसा है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो जिंदगी अमली जिंदगी है उसका आगाज एक तिजारती नुमाइंदे के तौर पे होता है। बेशक, क्या बात कही। एक बात। दूसरी बात यह है कि एक गलतफहमी का मैं चाहता हूं कि यहाँ इजाला हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मंसूब है कि आपने फरमाया अल फख्र फख्री, मुझे अपने फख्र पे फख्र है। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि अल्लाह के रसूल का फक्र जो था वो इस्तरारी नहीं था, इख्तियारी था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने खुद उसको चुना था। आपने चाहा कि जिंदगी की उस सतह पर जिंदगी गुजारें जहां मुआशरे का सबसे पसमानदा तरीन और गरीब तरीन इंसान भी, जिसे कहते हैं आज की जबान में खते इफलास में के नीचे जो आखिरी आदमी हो, वो भी आपकी तरफ निगाह डाले तो आपके अंदर अपने लिए एक नमूना पाए। वरना ऐसी बात नहीं है। आप ताजदार मदीना थे, आप अगर एक इशारा कर देते तो आपके कदमों में में हर चीज के हमें आ जाती। और हम सब जानते हैं कि आपके सहाबा जो थे उनमें सिर्फ असहाबे सुफ़ा नहीं थे बल्कि उस्मान गनी भी थे और आप अब्दुर्रहमान बिन औफ भी थे, जिनके यहाँ
सोना कुल्हाड़ों से काटा जाता था। तो आपका जो मामला है इस बात को समझना चाहिए, बल्कि एक हदीस और है उसको अपने सामने हमें रखना चाहिए। आपने फरमाया फक्र कुफ्र की तरफ ले जाता है, फक्र कुफ्र की तरफ ले जाता है। और आपको जान के खुशी होगी कि जोश मलियाबादी ने इस हदीस के मफहूम को अपने 2 मिसरों में ढाला है। उन्होंने कहा है कि इफलास खींचता है इंसान को यज़दा के करीब, इखलास खींचता है इंसान को यज़दा के करीब, और कम वक्त मुसलसल रहे तो काफिर कर दे। ये अच्छा, ये अल्लाह के रसूल से उन्होंने लिया। दूसरी बात जो है, आप और फरमाइए, इस्लाम वो मजहब है, कुरान वो किताब है जो कि मुसलमानों को जहां नमाज पढ़ने का हुक्म देती है वहीं ज़कात देने का हुक्म देती है। बिल्कुल। अकीमुस सलात व आतुज ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात दो। यानी ज़कात देने वाला सबसे गरीब आदमी कौन होगा? सबसे गरीब आदमी भी वो होगा जो 7.5 तोले सोना और 52.5 तोले चांदी या उसके मिसल जो है, उसके बाद तमाम जायज अखराजात के बाद साल भर बचत हो। जी, तो इस्लाम तो आपसे कह रहा है अपने को मुतमव्विल बनाओ, साहिब सरबत बनाओ। जी, आप जो है दूसरा रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देने हाल वाला हाथ हमेशा ऊपर होता है लेने वाले हाथ। बेशक बेशक। जी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है जिसमें आपने कहा कि जब तुम्हारे पास कुछ ना हो तो आप इससे किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि जंगल में जाओ, लकड़ियां काटो और चुनो और अपनी पीठ पर लाद कर बाजार में लाकर बेचो और उससे अपना काम चलाओ। तो ये जो तरीका है, इस बात को समझना चाहिए। इस्लाम और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उसवा जो है वो गैरत व खुददारी की तालीम देता है और साथ में हमें तमव्वुल और सरबत की तरफ ले जाता है। लेकिन ये तमव्वुल और सरबत जो है, ये मालदार जो होना है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को अपनी जरूरतों के मुताबिक पैसा कमाइए भी, इस्तेमाल भी कीजिए, लेकिन समाज के जो दूसरे तबकात हैं उनकी जरूरतों का ख्याल रखिए। इसीलिए ज़कात का पूरा एक क्या इदारा है, हमारे ईमान का जुज है, इस्लाम के 5 अरकान में सबसे अहम चीज है। और ज़कात का मामला, उसकी अहमियत यह है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर एक ऊंट मैं अपनी नकेल के ज़कात में आना होगा और कोई ऊंट दे देगा लेकिन नकेल रोक लेगा तो मैं उसको हासिल करने के लिए भी तलवार का इस्तेमाल करूंगा। क्यों? और इसका नतीजा क्या हुआ? इस तालीम का नतीजा ये हुआ कि इस्लामी तारीख में ऐसे वक्त आए हैं जब मुस्लिम ममालिक के अंदर और मुस्लिम मुआशरों के अंदर कोई ज़कात लेने वाला ही नहीं रहा। और आज भी दुनिया में ऐसे मुस्लिम समाज मौजूद हैं कि जहां ये मसला है कि ज़कात जो है किसको दे और किस तरह दे। तो ये जो है असल चीज ये है, इस्लाम जो है वो चाहता है एक मुआशी मुसावात, बिल्कुल, लेकिन मुसाबिकत के उसूल को वो का इनकार नहीं करता है। वो चाहता है कंपटीशन भी हो, लेकिन हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। और ये बात समझनी चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, आपने तिजारत की अहमियत पर खासा जोर दिया है। और भाई इसमें जब अल्लाह, आज की दुनिया में नहीं, शुरू से आप देखिए दुनिया में उन्हीं की हुकूमत रही है। सियासी तौर पे कोई भी चेहरा आपको तख्त पे बैठा नजर आए जिसकी बाजार पे पकड़ हो, जिसकी बाजार पे पकड़ हो। और इसीलिए कहते हैं जिसके हाथ में मंडी होती है उसके हाथ में मुंडी होती है। क्या बात है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने तालीम और तिजारत को कामयाबी के 2 गुर के तौर पे हमें जिस तरह दिया है, हमें उसकी कदर करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अख्तरुल वासी साहब, जामे बात फरमाई। वाकई आपने जो तमाम बातें आज हमारे नाजरीन तक पहुंचाई हैं उससे लोग इस्तेफादा उठाने की कोशिश भी करेंगे, और क्यों ना उठाएं, जाहिर सी बात है
कि ये तमाम चीजें जो है हुजूर के ही बारे में थी, उनकी तालीमात के बारे में थी, उनके बताए हुए रास्ते के बारे में थी। अख्तरुल्लाह साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। मुझे एक इजाजत दे दिए कि बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 4 ये मिसरे मैं भी पेश कर दूं कि बन चुकी जब तेरी तस्वीर जमील शगले तस्वीर गरी छोड़ दिया। बन चुकी जब तेरी तस्वीर जमील शगले तस्वीर गरी छोड़ दिया, कह के अकमल तो लकुम फक्र के था, खुद मुसव्विर ने कलम तोड़ दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाकई जाते जाते आपने भी जो है अपने बातों के आगे कलम तोड़ दिया इन 4 लफ्जों को कहकर। ताबिर साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जश्न मिलादुन नबी का एपिसोड शहर दिल्ली से। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा और आप अपने जो है फीडबैक से हमें नवाज भी रहे हैं। साथ साथ जाते जाते मैं ताबिश मेहंदी साहब से गुजारिश करूंगा कि आखिर में एक नाज शरीफ पेश फरमाएं और अपने मेजबान, अपने मेहमान रियाज मलिक को इस वादे के साथ दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह फिर एक नए एपिसोड के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। नात की कुछ मुलाजा फरमाइए। होती है अगर सीने में ईमान की खुशबू, होती है अगर सीने में ईमान की खुशबू, होती है अगर सीने में ईमान की खुशबू, ताहद गुमा जाती है इंसान की खुशबू, ताहद गुमा जाती है इंसान की खुशबू, होती है अगर सीने में ईमान की खुशबू, ताहद गुमा जाती है इंसान की खुशबू, सैयद की न मिर्जा की न अफगान की खुशबू, सैयद की न मिर्जा की न अफगान की खुशबू, है दिल में मेरे साहिबे कुरान की खुशबू, है दिल में मेरे साहिबे कुरान। ख्वातीनो हजरात, मैं हूं सरवत जहरा। कबूल कीजिए मेरा प्यार भरा आदाब इस प्यार भरे प्रोग्राम में जिसका नाम है अक्से रसोई। दोस्तों, हम जानते हैं कि हर रोज आप हमारा बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं, तो चलिए आपका इंतजार खत्म किए देते हैं, शुरू करते हैं आज का अपना ये प्रोग्राम। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात कराना चाहूंगी शो पर हमारी कुकिंग एक्सपर्ट सायरा बानो जी से। सायरा जी, आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ प्रोग्राम में। शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, हमारी एक्सपर्ट से ही जानते हैं कि सबसे पहले वो शो पर क्या बनाने वाली हैं। सायरा जी, सबसे पहले क्या बनाएंगे हम? आज हम बनाएंगे चिकन लॉलीपॉप। चिकन लॉलीपॉप जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या यूज होगा जी। इसमें हमें चाहिए चिकन के विंग्स, चावल का आटा, बेसन, दही, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला, नमक और जर्दे का रंग। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप क्या करने वाली हैं? तो सबसे पहले हम इसको जो विंग्स हैं इनको मैरिनेट करेंगे मसाले में जी। ठीक है, इसके लिए आप लेंगे एक मिक्सिंग बाउल। मिक्सिंग बाउल चाहिए, फिर हम इसमें चिकन डालेंगे।
हैं कैंडी लॉलीपॉप और बच्चों की जो लॉलीपॉप टिपिकल जो कैंडी होती है वो उसका नाम तो बहुत सुना है। चिकन लॉलीपॉप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। तो इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत है ये फ्राई होने के बाद जो है तो ये छोटी हो जाती है और एक साइड में मतलब जो इसका मीट है मतलब गोश्त जो है वो एक साइड में आ जाता है, तो बिल्कुल देखने में लुक वही लगता है लॉलीपॉप जैसा, तो इसलिए इसका नाम चिकन लॉलीपॉप रखा है। तो अब हम इसमें डालेंगे मसाले। ठीक है, थोड़ा सा लेंगे चावल का आटा, इससे जो है ये क्रिस्पी बन जाता है। अच्छा, इसलिए हम डालते हैं चावल का आटा। बेसन की कोटिंग इसलिए करते हैं कि मसाला जो है बेसन के साथ मिलकर उसी पे ही लगा रहता है, यानी कि अलग नहीं होता। ठीक है, थोड़ी सी दही लेंगे, लाल मिर्च पाउडर टेस्ट के हिसाब से लेंगे। ठीक है, फिर नमक, नमक टू टेस्ट डालेंगे हम, ये भी टेस्ट के हिसाब से ही डालना। और गरम मसाला, थोड़ा सा कलर जी जर्दे का कलर लेंगे। अच्छा अच्छा, ये हमने पानी में डाल रखा है जी। इसको अगर हम और जल्दी बनाना चाहें तो पहले से मैरिनेट करके जी, हम पहले रख से सकते 1-1.5 घंटा पहले मैरिनेट करना। अच्छा सायरा जी, मैरिनेटेड चिकन हम जनरली कितनी देर तक स्टोर कर सकते हैं अगर हमें रखना हो? आप अगर फ्रिज में रख रही हैं तो आप 1 दिन तक रख सकती हैं। बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग हो गई है अब इसकी, तो अब हम इसको 1-1.5 घंटे के लिए रख देते हैं। तो दोस्तों हमने चिकन में ऑलमोस्ट सारे मसाले मिक्स कर लिए हैं, अब उसे 1-1.5 घंटे के लिए हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तो दोस्तों 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। आइए अब जानते हैं चिकन लॉलीपॉप बनाने का अगला स्टेप क्या है। सायरा जी, तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हम एक कढ़ाई लेंगे। ठीक है, गैस ऑन करेंगे पहले, फिर इसमें हम ऑयल डालेंगे। ठीक है, ऑयल हमें थोड़ा ज्यादा ही लेना है क्योंकि हमें ये चिकन लॉलीपॉप जो है डीप फ्राई करनी है। ठीक है। ये कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं हम? फिर ऑयल को हम गरम करेंगे। जो हम ये दही कर रहे हैं मैरिनेशन के अलावा उसके बाद भी दही की जरूरत पड़ती है? नहीं, उसके बाद अगर आप चाहें तो जैसे सॉस होती है, चटनी हम लेते हैं, जैसे हरी मिर्च की लेते हैं या फिर लाल मिर्च की लेते हैं, तो अगर चाहें तो जिसको कम मिर्च खाना है तो वो दही में हल्की सी मिर्च या चाट मसाला मिक्स करे और उससे यूज कर सकते हैं। ठीक है। और ये जर्दी का कलर भी सायरा जी आसानी से मिल जाता है मार्केट में? आसानी से मिल जाता है। तो आइए चेक करते हैं कि तेल गरम हो गया या नहीं जी। तो हम इस तरह से चेक कर लेंगे। ये इस पर जो मसाला लगा हुआ है ये देखिए जी, तो हो अब गया जी। अब हम इसमें चिकन विंग्स डालेंगे। और गैस का जो है फ्लेम वो हम सिम रखेंगे। ठीक है, इसको हम एक ही बारी में निकालेंगे। इन्हें अलग अलग कर दूं? जी, थोड़ा डिस्टेंस पे। ये ली। तकरीबन कितना टाइम लगता है उसमें? देखिए, क्योंकि हम एक ही बारी में इनको निकालेंगे तो अब फ्राई होने में 5-10 मिनट इसको लगेंगे। और हमें ज्यादा इसको हिलाना डुलाना नहीं है क्योंकि उससे जो है इसका जो मसाला लगा हुआ है वो निकलने का डर रहता है जी। इसको क्रिस्पी करने के लिए जैसे हमने चावल का आटा मिलाया है तो हम चाहें तो इसमें सूजी भी डाल सकते हैं। अगर मान लो आपके पास नहीं है चावल का आटा तो आप बेसन के साथ थोड़ी सी सूजी भी ऐड कर सकते हैं। ठीक। ये चावल का आटा घर पर भी तैयार किया जा सकता है? नहीं, वैसे मार्केट में आसानी से मिल जाता है तो फिर आप वहीं से ले सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा है आपको तो आप मिक्सी में पीस सकते हैं चावल।
इसमें ज्यादा मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया जाता ना सायरा जी? अगर कोई चाहे तो डाल सकते हाँ, हैं। अपनी मर्जी से हम डाल सकते हैं। वैसे इसे किसके साथ ज्यादा खाने में इसका? देखिए इसको जो है सैलेड के साथ और चटनी अगर आप खा सकते हैं तो ले सकते हैं, वरना आप रायता भी बना सकते हैं गाढ़ा गाढ़ा। जी। ऑलमोस्ट हो गए हैं क्या सारे? जी, बस अब हम इनको निकालेंगे। जी। इसके लिए हमें चाहिए एक प्लेट, जी, टिश्यू पेपर लगी हुई, फिर हम एक स्पून लेंगे जाली का, और ताकि ऑयल जो है वो निकल जाए। जनरली किसी भी डीप फ्राइड चीज को हम ट्राई करते हैं कि उसे टिश्यू पेपर पे निकालें ताकि जो उसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा अब्जॉर्ब हो जाए, जज्ब हो जाए, क्योंकि वो हेल्थ के हिसाब से भी अच्छा माना जाता है। अब हम इसके लिए लेंगे फॉइल, जी, क्योंकि ये गर्म होती है तो इसलिए हम इसकी एक साइड में फॉइल लगाएंगे। जी। तो सायरा जी, इस पे फॉइल पेपर हम जनरली इसलिए लगाते हैं ताकि पकड़ने में आसानी हो, आसानी। आसानी से हम पकड़ कर खा सकें इसको, क्योंकि ये गर्म होता है। तो इस तरह से हमें लगाना है। जी। फिर इसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए हमें चाहिए चिली सॉस, जी, टमाटर और प्याज, नींबू। फिर ऊपर से हम थोड़ा चाट मसाला डालेंगे। प्याज की गार्निशिंग करेंगे और नींबू से भी हम इसको गार्निश करेंगे। सायरा जी, नींबू का इस्तेमाल हम मैरिनेशन के टाइम नहीं कर सकते? नहीं, क्योंकि हम दही डालते हैं, तो दही और नींबू हम एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। नाजरीन, बनकर तैयार है चिकन लॉलीपॉप। शुक्रिया सायरा जी, शुक्रिया। तो लीजिए दोस्तों, आज की पहली डिश बनकर तैयार है। इसे घर पर बनाने के लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। चिकन लॉलीपॉप बनाने के लिए चाहिए चिकन, बेसन, नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, ऑरेंज कलर, चावल का आटा, दही, चाट मसाला, नींबू, टमाटर, प्याज और तेल। चिकन लॉलीपॉप बनाने का तरीका: सबसे पहले एक बाउल में चिकन, चावल का आटा, बेसन, दही, लाल मिर्च पाउडर, नमक, गरम मसाला और कलर डालकर मिक्स करें। फिर एक कढ़ाई लें, उसमें तेल और मिक्स चिकन डालकर डीप फ्राई करें और एक सर्विंग प्लेट में निकालकर सर्व करें। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने चिकन लॉलीपॉप की रेसिपी नोट कर ली होगी। हम सायरा जी से जानेंगे कि क्या है हमारी आज की अगली रेसिपी, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पोल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं। हमदर्द हमदोजीन से शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। हम यहाँ के रॉबिन हुड हैं, रॉबिन हुड पाने के। You are outstanding, रॉकस्टार, मैं आपका फैन हूँ।
2 दिन बाद से हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। सुबह से शाम तक काम ही काम, दर्द तो होना ही है। दर्द है तो नूरानी तेल भी तो है। ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदे। आ से वाह, क्या बात है। जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। वो सुबह क्या उसकी शुरुआत होगी 2014 के चुनाव के साथ? क्या वो आगाज होगा एक नए हिंदुस्तान का? वो सुबह आएगी। या रसूल, या रसूल, या रसूल, या रसूल, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। नबियों के सरदार, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरआन, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे। इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जिस्म पर मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे हम। ऐ जमीन एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। कभी इस शनिचर महफिल मुशायरा में देखिए टांडा उत्तर प्रदेश में मुनक्किदा एक शानदार खुद हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा। दर्द है तो न्यूरामेंट है ना। एज के अकॉर्डिंग वेट है वो सही है। हाइट और वेट के हिसाब से हम लोग बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। इस जुमेरात आदाब डॉक्टर में हम बात करेंगे ओबेसिटी यानी मोटापे की। ये क्यों होता है और क्या है इसका हल? कीजिए 04023313820 और 23313380। आदाब डॉक्टर इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। नाजरीन, ब्रेक के बाद अक्सर रसोई में आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। तो चलिए
अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की ओर।